कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। हजरात हजरात हजरात, खबरदार, होशियार, सोचने समझने की सलाहियत खत्म, दिमाग काहिल, हवास बेकार हो चुके हैं, अक्लो खिरद से हाथ धो चुके हैं, मानसिक संतुलन हवा से खमसा या फिर जितने भी हवास थे सब खो चुके हैं। खबरदार, होशियार, इस वक्त इनकी गर्दन की रगें फूली हुई है, नुथने फड़क रहे हैं, आंखों के गोटे बाहर निकले हुए हैं, मुंह से आग और झाग बहा रहे हैं, जबान लटकी हुई है और इनकी सुई कैदी पर अटकी हुई है। बकाओ लच्छन भाई के अवामुन्नास से इल्तमास है कि इनके पास जाते हुए डरना, अपने सामान की हिफाजत खुद करना। बकाओ लच्छन भाई के एक मखसूस पार्टी के फॉलोअर्स अगर इन्हें सामने आता हुआ देखे तो नजरें चुराकर पतली गली से निकल लें, वरना ये बिजली के खंबे पर चढ़ सकते हैं या सूच में उंगलियां डाल सकते हैं। अगर बिजली न हुई तो अपने नुखनों में उंगलियां डालकर अपने दिमाग की तारें हिला देंगे और हिलाकर अपने कपड़े फाड़ देंगे और फाड़ कर गली गली करिया करिया अपने सरों को दीवारों से टकरा देंगे, सड़कों पर लेटेंगे, खुद को खाक में मिला देंगे और आप पर FIR कटवा देंगे। खुदा इन पर तरस कीजिए, ये भी तुम्हारे भाई हैं, इस वक्त इन पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है। इनकी गंदी जबान पर मत जाइए, अक़दार व इखलाकियात पर मत जाइए, तहजीब व तमद्दन पर मत जाइए। ये बेचारे हैं, किस्मत के मारे हैं, निजाम के गिर्द घूमने वाले तुफैली सैयारे हैं। कि बकाओ लच्छन भाई के इनके घर वालों को चाहिए, इन्होंने जिंदगी में तुम्हारे ऊपर अपनी सारी कमाई लुटाई है, इस वक्त इन पर मुश्किल बनाई है। प्लीज इन्हें पकड़ लीजिए, बाहों में जकड़ लीजिए, अपने पास बिठाइए, प्यार से समझाइए कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी पहलवान किसी के खिलाफ उतरता है तो वो लंगोट पहनकर मैदान में उतरता है, मगर आपकी तरह नहीं करता है, लंगोटी उतार कर ओछे हथकंडों पे नहीं उतरता है। इनके रिश्तेदारों को चाहिए, खुदारा इन्हें समझाइए, लोगों की इंटरटेनमेंट का सामान मत बनाइए। मुग़ज़ इमरान का कीड़ा इनके दिमाग में घुसकर इनके अंदर की अखलाकियात को चाट गया है, इनकी सहाफत को चाट गया है, हत्ता कि इनकी इंसानियत तक को चाट गया है, जिसके बाद इनका दिमाग फिर नोट हो गया है, जो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए हैं और गली गली करिया करिया लोगों को काटते फिरते हैं। खुदारा इन्हें समझाइए, वरना बच्चे इन्हें पागल समझकर पत्थर मारेंगे। सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये कभी भी बड़े सियासतदान नहीं बन पाएंगे, उसके बावजूद ये निजाम के चेले चपाटे, चमचे, कड़छे, मालशे और पालशे सियासत में इसलिए उतरे हैं कि ये अवाम का जहन भटका सके, उन्हें नॉन इश्यूज के पीछे लगा सके, उन्हें नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सके। यही वजह है कि देख लीजिएगा, जब भी ये निजाम किसी मुश्किल का शिकार होगा, ये फौरन लंगोटी उतार कर ये मैदान में उतरेंगे और अवाम को निजाम के खिलाफ होने वाली डिस्कशन से दूर ले जाएंगे, नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। और इनका यही काम है, मगर ये इतने बदबख्त हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं कि एक कैदी जो इस वक्त जेल में पड़ा है, ये टीवी स्क्रीनों पर आकर उसकी उस बीवी के बारे में बात करते हैं जो खुद भी जेल में है। ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि टीवी पर्दों पर आकर बताते हैं कि इमरान खान अपनी बेटी को ओन नहीं कर रहा। बंदा इन्हें कहे, बेशर्मो, उन दोनों मियाँ बीवी को जेल से बाहर आने दो, उनके सामने ये सवालात कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वो जेल में है, जवाब नहीं दे पा रहे। उसकी पार्टी को, उनके MNAs को, PTI के MPAs को जवाब देने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। PTI के MNAs और MPAs के मुंह को हराम लग चुका है, उनकी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। वो ना तो इस वक्त अपने लीडर्स को डिफेंड कर रहे हैं, ना ही इस महंगाई को, इस जुल्म पर, इस नाइंसाफी पर। अपोजिशन का काम क्या होता है? 11-11 अरब, 13-13 अरब का जहाज लिए घूम रहे हैं पंजाब में, और PTI की पंजाब असेंबली की अपोजिशन ने, उन निकारा ने, नकम्मों ने, नथुओं ने, फतुओं ने, निखटियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ना वो अपोजिशन कर रहे हैं, ना वो अपने लीडर को डिफेंड कर रहे हैं, ना उसके लिए कोई कैंपेन चला रहे हैं। हराम इनके मुंह को लग गया है, इन खंबों के मुंह को हराम लग चुका है। उनका लीडर अपनी बीवी समेत जेल खाने में बीमार पड़ा है, और ये उसकी पार्टी के लीडरान, MPAs, MNAs अपनी औलादों के साथ सरकारी बंगलों में ऐश कर रहे हैं। लिहाजा इन जैसे चेले चपाटों, चमचों, कड़छों, मालशों और पालशों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम जैसे यहाँ बैठकर भड़ास निकाल सकते हैं। हम यही कहेंगे कि अगर इमरान खान की बेटी का इनको बहुत ज्यादा दुख है तो ये जाएं, उसके सर पर हाथ रखें कि बेटी, तुम्हारे मामू आ गए हैं, तुम्हारे मामू आ गए हैं, देखो तुम्हारे मामू आ गए हैं, तुम्हें क्या चाहिए? इन मामूओं को चाहिए कि अपनी भांजी की केयर करें, हालांकि फिलहाल इन्हें खुद केयर की जरूरत है। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।